देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर अमीर बनना है तो आपको अपने पैसे को काम पर लगाना पड़ेगा, लेकिन काम पर लगाने के लिए सबसे बड़ी चीज ये हो जाती है कि आखिर में हम कहां पर और उसको कैसे काम पर लगाएं। तो पहला सवाल ये उठता है कि जैसे 3 इंस्ट्रूमेंट मेन होते हैं कि काम पर लगाने के लिए पैसे को। सबसे पहला क्या होगा? प्रॉपर्टी हो गया। प्रॉपर्टी को आपने अगर कहां पर ले लिया, हर जगह के डिफरेंट लोकेशन का, डिफरेंट प्रॉपर्टी का अलग अलग रेट होता है, उसके बढ़ने के चांसेस भी अलग अलग होते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपके पास पैसा है तो प्रॉपर्टी लेने में कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है और उसके बाद में जमीन तो बढ़नी नहीं है। सो आप प्रॉपर्टी लेने का विचार अगर आपका है तो आप ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास उतना पैसा नहीं होता है कि हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर पाए। अगला आपका आ गया गोल्ड। गोल्ड एक सबसे बड़ा, सदियों से माना जाता है कि ऐसी धातु है जो कि आपको अच्छा खासा रिटर्न समय के साथ में देती है। लेकिन गोल्ड के साथ वही सवाल हो जाता है कि कहां कहां करें। आजकल वैसे डिजिटल गोल्ड भी ले सकते हैं, इसके मामले में आप सोच सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी कम से कम ग्रोथ के लिए 10 साल का टाइम चाहिए और वो इक्विटी का जितना आपका इंडेक्स का पोर्शन चलता है उतना ही लगभग लॉन्ग टेन्योर में आपका गोल्ड भी रिटर्न देता है। ठीक है। अगला आपका आ गया क्या? एफडी, जो कि गवर्नमेंट आपको एक ऑप्शन देती है, आप बैंक्स में एफडी कर सकते हैं, आप पोस्ट ऑफिस में एफडी कर सकते हैं, वो आ गया। चौथा आपका आ गया क्या? इक्विटी, जहां पर आपके पैसे की ग्रोथ की संभावनाएं कई साथ होती हैं, क्योंकि आप देश के ग्रोथ के साथ जुड़ते हैं, उसके बिजनेस का जुड़ते हैं। लेकिन इक्विटी की सबसे बड़ी जो कमी है, वो कमी क्या है कि उसके उतार चढ़ाव के ये अधीन होती है। रही बात, आज हम देख लेते हैं बल्क इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आज की मार्केट का हाल देख लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि मार्केट आपकी इलेक्शन तक कंसोलिडेट करेगी, उसके बाद में पता चलेगा कि मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं निफ्टी 50 आपकी 32.5% आज अब गई है। सेंसेक्स 104.99 ऊपर गई है। आईटी आपका 614 पॉइंट डिप हुआ है। आईटी में आप सबसे बड़ा फॉल हुआ है। और स्मॉल कैप का इंडेक्स आपका 30.5 पॉइंट माइनर से ही वहां पर करेक्शन हुआ, लेकिन कई दिनों से इसमें करेक्शन चल ही रहा था। कल थोड़ी सी अप हुई थी। ठीक है ना। उसके बाद में F2 ने आपके आज की डेट में 2051 करोड़ की सेलिंग करी है। FII आप जानते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बड़े बेआबरू होकर के हमारी इंडियन मार्केट से उनको निकलना पड़ा है रिटेल इन्वेस्टर की वजह से। लेकिन परमात्मा करे कि हमारे रिटेल इन्वेस्टर पैनिक ना हो, उनके अंदर जानकारी फैले, जो कि हम लोग कर ही रहे हैं। खास करके मैं तो अपने व्यूअर्स को ये बताना चाह रहा हूं क्या होता है क्या नहीं होता है मार्केट में। आता हूं अभी उस सब्जेक्ट पर। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने आज जो है 2260 करोड़ को बाई किया है। ठीक है ना। और उसके बाद में आपका आरटी सर ने क्या बोला है कि सर आप अगर बड़े प्यारे प्यारे से दो अपना कमेंट है उनको भी ले लेता हूं जल्दी। तो उन्होंने बोला है कि सर, जो आरटी सर करके हैं, उन्होंने बोला कि सर अगर आप 10 साल के पहले हमें मिल गए होते, तो एक्चुअली सही बात है, अगर हम लोग 10 साल के पहले मिले होते तो आज के समय हमारी सिचुएशन कुछ और ही होती। काफी सारा पैसा हमने कई जगहों पर वेस्ट किया है। तो हमने मीन्स हम जो अपने पूरे जो है परिवार की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है ना। वहां पर जो हमारा व्यूअर हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो पूरे हमारे परिवार हैं। आप लोग जितना प्यारा कमेंट करते हो तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपने परिवार का सदस्य मानने के लिए। रही बात कि अगर आप अभी आए हैं तो आपका नुकसान कभी भी नहीं होगा, ये आप मान करके चलिए, अगर आप सही तरीके से जानकारियां लेते रहते हैं तो। ठीक है ना। काफी समय ऐसा गया है कई सारे व्यूअर्स का, अगर वो हमारे परिवार हैं, उन्होंने एक्चुअली लॉस किया है, जो कि हमने 97 से लेकर के 2003 तक काफी सारा, उसको लॉस तो नहीं बोल सकता, वो हमारा परिवार का ग्रोथ का टाइम था, उस समय हमने किया है। एंड 2007 से मान करके चलिए कि मैं सही तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर पाया हूं। तो 7 मतलब जो 17 साल मान करके चलिए कि बिल्कुल एकदम से प्रॉपर तरीके से मैं अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को लेकर के चल रहा हूं। ये बात बिल्कुल सत्य है। उससे पहले 2003 से लेकर के और 7 तक वही हाल मेरा था जो हाल आप लोगों का है। लेकिन आप लोगों के पास कम से कम जुगानी टॉक जैसा एक बहुत बड़ा मंच है। आप लोग बहुत बड़े सौभाग्यशाली मैं बोलूंगा, और मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे आप लोगों से जुड़ने का सौभाग्य मिला है। ठीक है ना। उस समय हमारे टाइम पर तो केवल क्या होता था, बिजनेस की न्यूज होती थी, बिजनेस के आर्टिकल होते थे, वो सारी हमें पढ़नी पड़ती, कई सारी रिसर्च करनी पड़ती, कोई हमें बताने वाला भी नहीं होता था। साइकिल चला करके भाग भाग के जाते थे। 2007 में मैंने जाकर के अपनी बाइक खरीदी है। ठीक है ना। तो
अब आप सोच लीजिए कि उस समय हमारे पास कितने बड़े संसाधन कमी थे, लेकिन वही बात है, नई जनरेशन को संसाधन की कमी अगर रोएंगे तो उसके बाद में हम वो सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। आपका संसाधन है तो हमारा एम ये है कि हमारी नई जनरेशन जो है ना वो उस संसाधन का सही तरीके से इस्तेमाल करे, ठीक है ना। अगला अभी हम देख लेते हैं बल्क इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, ठीक है ना। अब यहां से स्टार्ट कर देते हैं, हम इसको कई भागों में जो कवर करेंगे। सबसे पहला देखेंगे कि इसके कितने टाइप के बल्क इन्वेस्टमेंट में हम क्यों करना चाहते हैं और क्यों नहीं करना चाहते हैं। तो इसका देखेंगे कि पोस्ट ऑफिस में और बैंकों में आप देखे होंगे, एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट होता है, सेम हमारा होता है एसआईपी होता है। इस पर एक ग्लास डालेंगे। आपने देखा होगा बैंक और पोस्ट ऑफिस में जो कि सेफर माने जाते हैं और जनता का रुझान उधर होता है, उधर ही क्या होता है एफडी फिक्स डिपॉजिट होता है। उसके बदले आप एक मुश्त जो राशि डालते हैं, बल्क अमाउंट जो डालते हैं, बल्क मतलब भारी अमाउंट जो डालते हैं, उसको बोलते हैं एफडी से। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। उसके पर 3-4 बिंदुओं पर इसको हम सबसे पहले लेंगे, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। आपकी आरडी और एफडी में क्या डिफरेंस है, एसआईपी और बल्क अमाउंट में क्या डिफरेंस है, उसके बाद में कब आपको करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। तीसरे नंबर पर देखेंगे सावधानियां क्या क्या लेनी चाहिए, उसके बाद में आपको कंक्लूजन देंगे, ठीक है ना। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड मेनली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है इक्विटी, दूसरा होता है डेब्ट, तीसरा होता है हाइब्रिड। इक्विटी फंड वो फंड होता है जिसमें आपका सारा का सारा पैसा किस में लगता है, मार्केट में लगता है, और उस पर आपको रिटर्न की ग्रोथ की मैक्सिमम संभावनाएं होती हैं, क्योंकि वो सारा पैसा आपका कहां पर जा रहा है, मार्केट में जा रहा है। बट इस पर क्या होता है, जोखिम बहुत ज्यादा होता है। डेब्ट का पैसा आपका क्या होता है, गवर्नमेंट के डिवेंचर्स में लगता है, कारपोरेट के जो बॉन्ड्स रिलीज करते हैं वहां पर लगता है। तो डेब्ट आपका यह होगा। हाइब्रिड क्या होता है, इसमें दोनों का, इक्विटी और डेब्ट का क्या होता है, मिक्सचर होता है, जिसकी वजह से रिस्क के चांसेस इसमें कम हो जाते हैं, बट क्या होता है इसमें नुकसान के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब देख लेते हैं आरडी वर्सेस एसआईपी। एसआईपी वो चीज होती है, आरडी क्या होती है, आप जैसे मान लिया पोस्ट ऑफिस में आप क्या करते हैं, आप मंथली इनकम हो रही है या बिजनेस से रोज आ रही है, तो आपने क्या किया, एक आरडी खोल दिया। खास करके इसका फायदा आपने सुना होगा सहारा इंडिया बैंक का, जो कि खास करके नॉर्दर्न इंडिया में काफी फैला था, यूपी, एमपी और उत्तराखंड यहाँ पर। और उसके सुप्रीमो थे सुब्रत राय जी, उन्होंने इस चीज को खूब भुनाया है कि छोटे छोटे लोगों से काफी सारा पैसा इकट्ठा करके वो आरडी टाइप का अमाउंट करके, और उन्होंने बल्क में क्या किया, मार्केट में पैसा लगाया, लोगों को कम दिया, अमाउंट दिया, उसके बाद में खुद ज्यादा कमाया। नंबर 1 ये हो गया। सहारा का किसी टाइम पर बड़ा भारी नेम फेम होता था, आप देखिए वो डूब गया है। ये आएगा बल्क उसमें इन्वेस्टमेंट में, आपको इसका भी नाम मैं बताऊंगा। उसके बाद में यहां पर कोई सहारा का डिबेट तो चल नहीं रहा है, ठीक है। तो कल से हमारी काफी हो गई है, अपना भाग दौड़ हो गई है। आप लोग देख ही रहे होंगे कि काफी मतलब जो है मुझे अपना थकावट सी है, फिर भी आप लोगों के लिए करना ही पड़ेगा। एफडी वर्सेस बल्क अमाउंट। एफडी मींस क्या होता है कि आपके पास कुछ पैसा हो गया तो आप सोचते हैं मैं इसको क्या करूं। जब आपके पास पैसा नहीं है लेकिन डेली इनकम आ रही है, वीकली इनकम आ रही है या मंथली इनकम आ रही, आपने क्या किया, उससे आरडी कर दिया, रिकरिंग जो है डिपॉजिट कर दिया, ताकि आप उसको वो थोड़ा थोड़ा एक्युमुलेट होता रहे और उस पर आपको क्या होता रहे, ब्याज भी मिलता रहे, उसकी कंपाउंडिंग भी होती रहे। वैसे सेम आपका एसआईपी होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, जिस पर आप क्या करते हैं कि आप पर्टिकुलर डे को पर्टिकुलर कमिटमेंट देते हैं, इतना अमाउंट में क्या कर रहा हूं, मेरे अकाउंट से कट करके उसमें चला जाए। आज के टाइम पर क्या है कि आपको चेक से देना नहीं है, आपके अकाउंट से कट करके चला जाता है। एफडी में क्या होता है, आप क्या डालते हैं, एक हैवी पैसा आपको कहीं से आ गया, प्रॉपर्टी का आ गया या बोनस आ गया या कुछ और आपका क्रेडिट आ गया, या आपका बल्क में आपने अपनी कोई फसल वगैरह बेची है, आप क्या ले जाते हैं बैंक वगैरह में एफडी कर देते हैं। वैसे सेम बल्क अमाउंट क्या करते हैं, आप मार्केट में अगर इक्विटी के अंदर लगाते हैं तो वहां पर क्या होता है आपका, उसको बल्क इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, ठीक है। अब रही बात बल्क इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, उसमें डिफरेंसेस क्या है। डिफरेंसेस दोनों का आपको बता दिया कि ये एफडी आप में आपका बल्क अमाउंट लगता है, इसमें आपका छोटा छोटा अमाउंट लगता है। अगला आपका कब करना चाहिए, मेन सवाल है कब करना चाहिए। अब आप कमेंट करके बताइएगा अगर मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है ना, आपको पसंद आया नहीं पसंद आया। एसआईपी या आरडी का कोई भी टाइम नहीं होता है, क्योंकि यहां पर एक चीज काम करता है, आरसीए काम करता है, ठीक है ना, रूपी कास्ट एवरेज आपका काम करता है। ये आपका जैसे जैसे आप अक्यूमुलेट करते जाओगे रूपी कास्ट एवरेज होती जाएगी उसकी वैल्यू, क्योंकि आप हायर रेट पर खरीदोगे लोअर रेट पर खरीदोगे। आपको पता है कि मार्केट, हाँ आरडी के केस में ऐसा नहीं होता है, आरडी और एसआईपी में ये डिफरेंस है।
आरडी में भी आपका क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है, लेकिन एसआईपी में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता है। एफडी में क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है, लेकिन अगर आप वही मार्केट में बल्क अमाउंट लगा रहे हो तो उसका रिटर्न आपका फिक्स नहीं होता। देखिए मैं यहां पर आपको क्या बोल रहा हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहा हूं, यहां पर आपको रिटर्न बोल रहा हूं। तो रिटर्न मीन्स क्या होता है, वो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा यार, फिर आप लोग बोर होने लगोगे। ठीक है, हमारे पास जानकारी की कोई कमी नहीं है। तो डिफरेंस दोनों में ये हो गया। कब करना चाहिए, कब करना चाहिए मीन्स आप मान करके चलिए कि एसआईपी आप कभी भी कर सकते हो, चाहे मार्केट अप हो चाहे डाउन हो, क्योंकि आप उसमें छोटा छोटा अमाउंट धीरे धीरे करके अक्यूमुलेट करते हो, आपका रुपए का एवरेज हो जाता है। लेकिन आपको बल्क अमाउंट डालने के लिए सोचना चाहिए, आपको 4 या 5 बार में डालना चाहिए। और खास करके आपको, मैंने एक दिन पहले या 2 दिन पहले वीडियो बनाया था भाव का। जब तक मार्केट में भाव नहीं होगा, सीधी सी बात है, आपका पैसा कहां लग रहा है, मार्केट में लग रहा है। अब मार्केट में लग रहा है तो मार्केट क्या होती है, जोखिम के अधीन होती है। जोखिम के अधीन मीन्स क्या होता है कि आपको प्रॉफिट मिलेगा तभी जब कंपनियां प्रॉफिट करेंगी। वहां पर क्या होता है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि ओवर वैल्यूड की प्राइस हो जाती है। जैसे आपका स्मॉल कैप में आज के टाइम पर क्या हुआ, ओवर वैल्यूड का सिनेरियो आ रहा है, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको भागना नहीं है। जिसको भागना है वो भागेगा, लोगों का काम यही आपको डराना, आपको भगाना। एक्चुअली मार्केट की जो सबसे बड़ी कमी है ना, वो यही है कि लोग वहां पर अभी क्या है कि चालबाजी करने से पीछे नहीं आते हैं। अब वो बता दें हम इनको काट रहे हैं, छांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, इन्वेस्टर हमारा बिल्कुल तैयार रहेगा, वो अपना पैसा रोकेगा, थामेगा, डालेगा। लेकिन क्या है, अगले जो है ना पंटर जो बड़े बड़े हैं, वो चाह रहे हैं नहीं मेरा यहाँ का, इसको डराओ, इसको भगाओ, इसको घुड़की दो, इसको धमकी दो। घुड़की धमकी में नहीं आना मेरे भाई। अगर आप जुगाड़ी टास्क को देख रहे हो, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप में यूनिक पर्सनालिटी हैं, आप हमारे व्यूअर हैं, आप हमारे सब्सक्राइबर हैं। आप बिल्कुल एकदम से बोलिए हमें डरने की जरूरत है। हमने जहां पर पोजीशन बनाई हुई है, यहां से भागने वाले नहीं है। तुमको डाउन ले जाना, डाउन ले जाओ, तुम वहां खरीदो, हम भी खरीदेंगे। हमने जहां बनाया, लेकिन यहां पर हम तुमको मौका नहीं देंगे, हम भागेंगे नहीं जब तक हमारा जो क्या मैंने बताया है, जब तक आपका गोल ना पूरा हो जाए या एटीएच में ना पहुंच जाए, ऑल टाइम हाई पर ना पहुंच जाए, तब तक आपने कुछ नहीं करना। लेकिन आज का सब्जेक्ट वो भी नहीं है, ये नहीं करेंगे। कब करना चाहिए उस पर ये बात निकल करके आ गई। करना आपने बल्क अमाउंट कब डालना चाहिए, जब आपको भाव सही मिल रहा हो। जैसे आज का टाइम है, आप 3-4 पार्ट में करके डाल सकते हो। जो मिड कैप स्मॉल कैप के इन्वेस्टर्स हैं, अभी आप डालना शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा डालना शुरू कर दो, इंतजार मत करो। गिरेगी तो गिरेगी, अब आपको लोग डरा रहे हैं, डरने दो। ठीक है ना, कब करना चाहिए हो गया। सावधानियां, अब इसमें सावधानियां बहुत सारी हैं दोस्तों। देखो मार्केट की मैं आपको एक बात बताऊं, सावधानियां बहुत सारी हैं। सबसे बड़े लकी आप हैं कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों मैं बोलूं, देखो रिलायंस के 2 ग्रुप हैं, एक है धीरू भाई अंबानी का ग्रुप, ठीक है ना, आरएजी करके, और एक है मुकेश अंबानी वाला ग्रुप। जो अनिल अंबानी वाला ग्रुप है, रिलायंस एजी करके अनिल अंबानी ग्रुप है, उसका देखो हर शेयर धराशायी हो गया है। वहीं पर मुकेश अंबानी वाला जो ग्रुप है, वो देखो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करवा दिया। तो भाई मेरे, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, जो जिसको लोग बोलते हैं लार्ज कैप। 2007 के अंदर मुकेश अंबानी से ज्यादा बेहतर पोजीशन में थे आपके अनिल अंबानी जी, उनके शेयर्स की पोजीशन थी। आज देख लो। तो इसलिए मार्केट का भरोसा नहीं। आप लकी हो कि आपने सोचा है म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करेंगे, आप बहुत बड़े लकी हो। मैं आपको सही बता रहा हूं, परमपिता परमात्मा आपको अग्रसर करे उन चीजों के लिए कि जो आप जुगानी टॉक्स के साथ जुड़े हो, आप ये देख रहे हो। क्यों, क्योंकि आपको इतनी साफगोई से बात कर, आप देखिए, आपको मैं बताऊं, वीडियोकॉन का ले लो, सहारा का ले लो, यस बैंक का ले लो, कितने एग्जांपल आपको दूं जिन्होंने पर्टिकुलर शेयर्स में इन्वेस्ट किया है। आप बहुत लगे हो कि आपने म्यूचुअल फंड को चूज किया है इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए। बात मेरी समझ रहे हो। अच्छा, तो ये आपकी हो गई सावधानियां। सावधानियां मीन्स आपको कभी भी एक मुश्त पैसे को सोच समझ करके डालना चाहिए। हाँ, इसमें खासियत यह है कि एसआईपी में आपका पैसा धीरे धीरे ग्रो होगा, आपका टाइम लेगा, 5 साल के बाद में आपका रिटर्न दिखेगा, अगले 5 साल के लिए। लेकिन जो आप बल्क में डाल रहे हो ना, वो आपका जैसे मार्केट अप होगी, आपकी एनएबी वहां से कंपाउंडिंग करना शुरू कर दी। लेकिन क्या पता कि स्मॉल कैप को जैसे मार्केट डाउन हो जाए। अब हमारे एक साहब थे, उनका नाम मेरे को नहीं है, मेरे व्यूअर थे, उन्होंने बोला उनकी उम्र काफी ज्यादा हो रही है, 55-60 साल उम्र हो रही है, 48 साल आज मेरा पूरा हो गया। ठीक है ना।
आज मैं 48 का पूरा होगा, 49 मेरा शुरू होगा। मैं तो अभी तक आपको अपना 47 से बोल रहा था, आज मेरी माता जी ने बताया भैया आपका तो 48 पूरा हो गया है। ठीक है, तो समय जाता रहता है, समय बीत जाता है। आपसे मैंने कितना मांगा है? 1 डिकेड मांगा है, ओनली 1 डिकेड मैंने मांगा है। ठीक है ना, 1 डिकेड उम्मीद करता हूँ आप मेरे को देंगे, आप घबराएंगे नहीं। 1 डिकेड से पहले मैं आपको बिल्कुल कॉल दे दूंगा, ये मेरा वादा है कि यस आपको निकलना है, निकल लो। ये आपका ATS हो गया। आप सिर्फ और सिर्फ जितना आपको बता रहा हूं उतना ही आप करना, बाय मेहरबानी करना, आप उतना ही करना, क्योंकि हमने कल ही क्लियर कर दिया था कि हमारा कितना बड़ा थिंक टैंक बन रहा है। और वो थिंक टैंक जो कि इनोसेंट रूप से, जो कि निर्विवाद रूप से, जो कि आपको बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के आपको सही जानकारी प्रोवाइड कर रहा है, ये बहुत मार्के की बात है। सारांश, अब हम आ जाते हैं सारांश में। सारांश कुल मिलाकर के यही है कि आप जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आप पैनिक नहीं होंगे, आप भागेंगे नहीं। जैसे जैसे गिरावट आती है, आपके पास पैसा आता है ना, आप अगर विश्वास करते हैं जुगानी टॉक्स पर, तो आप अपने फंड में जो भी आपने चूज किया है, जिसका जिसका भी पोर्टफोलियो ऐसा लगता है कि यस कि मेरे पोर्टफोलियो में ये ओवर हो रहा है, ये ओवर एक्सपोजर हो रहा है, मेरी एज के मुताबिक ये सही नहीं है, वो आप मुझसे पूछ सकते हो, वो मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद में आप उस पर डटे रहेंगे। डटना आप सीखिए, सस्टेन करना आप सीखिए। अगर आप सस्टेन करोगे ना, तभी आप मार्केट से प्रॉफिट गेन करोगे। ये बात आप मेरी मान लो। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ का बहुत बड़ा एक तबका होता है जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ। ठीक है ना, मैं बिलोंग करता हूँ, आपको पता है, मैंने बताया हुआ अवधि हूँ, यूपी के बस्ती से बिलोंग करता हूँ। हमारे यहाँ से एक गांव पड़ता कुर्दा। ठीक है ना, कुर्दा में बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी है। ठीक है ना, और हमारा जो स्कूल होता था वो कुर्दा के सारे बच्चे वहां पर पढ़ने आते थे। उसका बहुत बड़ा तबका क्या होता है, मुंबई चला गया। मुंबई आपको पता है सेंसेक्स का शेयर मार्केट का हब है। कई सारे बच्चों ने क्या किया उस समय 97-98 में इन्वेस्टमेंट उन्होंने स्टार्ट कर दिया, अच्छा खासा पैसा उन्होंने गेन करा। ठीक है ना, लेकिन जब 2007 वाला 8 वाला जब बबल आया ना, 2007 के बाद में 2001-2 में उनको उतना फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन 8 में उन्होंने क्या किया, वो उतने बड़े पैनिक हो गए लेमन ब्रदर्स के कोलैप्स के बाद में। उसमें क्या हुआ कि कई सारी स्मॉल कैप की जो कंपनियां हैं ना, वो सर्वाइव भी नहीं कर पाई। आज भी मैं आपको जब जाऊंगा, कुर्दा के मेरे मित्र वो कभी आएंगे, तो मैं आपको उनका उस समय क्या होता था, एक को मिलता था, सर्टिफिकेट मिलता था। आज भी मैं आपको बल्क के हिसाब से उनकी सर्टिफिकेट्स, वो सर्टिफिकेट दिखाऊंगा जो कि कंपनियां बैठ गई। आज भी वो बोलते हैं कि अगर मैंने फलानी फलानी में, इन्फोसिस में या रिलायंस में या बड़ी कंपनियों में पैसा लगाया होता तो आज की डेट में मेरा हाल नहीं होता। तो आप बहुत बड़े लकी हो, आपने म्यूचुअल फंड को चूज किया है। सो व्हाई मैं एज वाइज क्राइटेरिया जो मैं आपको बताता हूं, एज वाइज क्राइटेरिया तो चलो ठीक है, वो किसका है, वो है जो कि वो लोग हैं जो कि इक्विटी में जाना चाहते हैं, लेकिन जो उसमें से जो वो वाला परसेंटेज है ना, जो मैंने अपना फार्मूला बताया हुआ है, किसी दिन आप लोग पूछोगे तो मैं उसको अगेन मतलब रिपीट कर दूंगा, उस पर आप चलोगे ना, बहुत बड़ा आजमाया हुआ फार्मूला है। उम्मीद करता हूँ सारांश भी आपका क्लियर हो गया है, सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं। तो अगर जानकारी अच्छी लगी है तो यार रिवार्ड आपको पता है, ठीक है ना, रिवार्ड जरूर करना।